अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ, आज मैं पर्सनल ओपिनियन का आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना। बात करने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क 30 प्रो के ऊपर। इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं तकरीबन, और आफ्टर 3 मंथ इसका मैं डिटेल्ड में रिव्यू लेकर आया। मेक श्योर अगर तो आप इस वीडियो को इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो उस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। आपकी काफ़ी सारी बातें क्लियर होने वाली हैं और आपको आंसर मिलने वाला है कि आपको उसको फ़ोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं टेक्नो स्पार्क 30 प्रो के बारे में। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर एडिशन करके कुछ इसका नाम था, टेक्नो स्पार्क 30 प्रो ट्रांसफॉर्मर एडिशन। कुछ टाइम लिमिटेड टाइम के लिए आया था, कुछ टाइम इन लोगों ने चलाना है। देन वो जो उसके दो तीन सिंपल कलर आते हैं, ब्लू वाला कलर है, सॉरी ब्लू नहीं वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, और भी एक आधा कलर होगा मुझे नहीं पता है। तो वो आ जाएंगे इस ट्रांसफॉर्मर एडिशन के बाद, बिकॉज ये लिमिटेड टाइम के लिए आया है। ये जो गोले गंडे वाला कलर है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए आया है। लाइफ टाइम मतलब कि इतना ज़्यादा ये नहीं चलेगा, आप 3 4 5 6 महीने चलाएंगे, फिर ये शिफ्ट हो जाएंगे नॉर्मल जो एडिशन है इनका। खैर सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो आप लोग के सामने है। अट्रैक्टिव कलर है, नो डाउट दूर से देखने में एक अट्रैक्शन ये कैच कर रहा है अपनी तरफ हर एक बंदे की। लाइक अगर आप फ़ोन को परचेज़ करते हो तो भाई दूर से बंदा देखेगा ये बेहतरीन कोई फ़ोन पकड़ा हुआ है। जैसे वो फ़ोन को हाथ में लेगा बोलेगा भाई ये क्या गोला गंडा पकड़ा हुआ है तुमने। तो लाइक कलर्स जो थोड़े बहुत शौक चंचल वाले इसने टेक्नो ने इस स्पार्क 30 प्रो के अंदर लगाए हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस। ये कंज्यूमर कस्टमर की डिमांड होती है, कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि डिज़ाइन बेहतरीन है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बट थोड़ा सा इन लोगों ने, वो कहते हैं ना, थोड़ा शशके थोड़े बहुत इन लोगों ने ओवर डाल दिए, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा ये मुझे लग रहा है फ़ोन बनाया गया है। खैर ये आप लोग की अपनी चॉइस है। बैक के स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी वो पॉलीकार्बोनिक स्टफ है, मीन्स के प्लास्टिक है, और 30 से 40 हज़ार में भाई प्लास्टिक ही मिल रहा है। तो यस डेफिनेटली ये इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं गड़बड़ इस फ़ोन के अंदर नुक्ते चिड़ियाँ निकालूँ, कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी है नहीं। ओवरऑल बैक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। फ्रेम भी प्लास्टिक का है और बॉक्सी फ्रेम भी है, और साइडों से थोड़ा राउंडेड है, तो इनहैंड फील नो डाउट काफ़ी अच्छी आती है। फ्रंट डिस्प्ले के अंदर काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक ऐसे बंदे जो आउटडोर काफ़ी काम करता है तो भाई आपको नो डाउट कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात, यूट्यूब पर आप 2K तक वीडियो 2K तक ये स्मार्टफोन रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट नहीं कर सकता है, फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन है, बट 2K तक आप मैक्सिमम वीडियो को देख सकते हो। बस शर्त ये है कि जिसने वीडियो डाली है वो 2K में डाली हो, ये नहीं कि 1080p में डाली हो और आप लोग बोल रहे हो कि 2K में नहीं देख सकते। जैसे मेरी वीडियो 1080p में डलती है यूट्यूब पे, तो आप लोग 2K में नहीं देख सकते हो, चाहे आप टेक्नो स्पार्क 30 प्रो के अंदर ही क्यों ना देख रहे हो। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें गलत फहमी हो जाती है इंसान को और बोलता है कि यार इस पीस में गड़बड़ निकला है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। 2K तक आप मैक्सिमम वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज वाइड बाई L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और तो और आप नेटफ्लिक्स में भी फुल एच डी में कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। फिल्में वगैरह अगर आप देखते हो तो नो डाउट कलर शार्पनेस काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है, बिकॉज ये स्मार्टफोन 1 बिलियन के कलर को सपोर्ट करता है। 6.78 इंचेस का स्क्रीन साइज़ है, और ये एमोलेड पैनल है। और यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती, ये 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी लेकर आता है। और तो और यहाँ पर एक थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे लगी, HDR का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है यूट्यूब के अंदर। बट अच्छी बात, मुझे कवर कर लिया फ़ौरन ही टेक्नो स्पार्क 30 प्रो, टेक्नो ने स्पार्क 30 प्रो के अंदर फ़ौरन ही कवर कर लिया है। लाइक HDR का सपोर्ट नहीं दिया, बट 2K का सपोर्ट अगर तो वीडियो सपोर्ट करते होगी तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का इसके अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरी जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे इसके अंदर लगी है वो इस स्मार्टफोन का मेमोरी वेरिएंट है। यहाँ पर 8 GB रैम है, नो डाउट LPDDR4X रैम है, टच रिस्पॉन्स, रैम मैनेजमेंट ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें। हाँ, जब फर्स्ट टाइम आप इसको सेटअप करोगे फ़ोन को लेने के बाद तो आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सिस्टम के UI में कैसा है, ये जो टेक्नो इन्फिनिक्स के फ़ोन चलाते हैं उसको अच्छी तरीके से ज़्यादा होगा, बट बेटर किया है इस बार। अब कितना बेटर किया है, जब आप 6 7 महीने फ़ोन चलाओगे ना तब असली रंग निकलना स्टार्ट होगा इस स्पार्क 30 प्रो का। डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये लगी मुझे, यहाँ पर 8 GB रैम तो सही है, बट यहाँ पर 128 GB स्टोरेज है, और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 46,000 के आसपास रखी गई थी 3 महीने पहले।
आई थिंक ओके चौथा महीना चल रहा है, बट अब आई थिंक ओके थोड़ा बहुत प्राइस कट लगा है 1,000 का, बट ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है बिकॉज जब जिस टाइम पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे प्राइस कट चल रहा था, और आज भी ये प्राइस होएगी वेबसाइट पे 40 से 42 हज़ार रुपये का मिल रहा है। उस टाइम पे ये 44,500 का आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा था। आज के टाइम पर ये काफ़ी सारी वेबसाइट है जिसमें से एक प्राइस हुए इसका मैं नाम ले सकता हूँ बिकॉज ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। अगर आप तो ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो इस स्मार्टफोन को तो आप इन्हीं की वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। बट रुको, आखिर में मेरा वीडियो का कंक्लूजन लाजमी देख के जाना कि इस फ़ोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। खैर आजकल की ऐसी वेबसाइट हैं जो 40 से 42 हज़ार में बेच रही हैं और अंडर 40,000 भी ये स्मार्टफोन मिल जाएगा, बट वो इसके वाइट कलर और ब्लैक कलर जो इसके साथ लॉन्च हुए थे वो मिल रहे हैं इससे कम कीमत में। मैंने आपको बताया था ये लिमिटेड एडिशन है, थोड़े बहुत टाइम चलाएंगे फिर ये आना बंद हो जाएंगे। तो फिर सेकेंड हैंड में आप इसको परचेज़ कर सकते हो अगर आप परचेज़ करना चाहो, और आज के टाइम पर ही सेकेंड हैंड में अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे, किस्मत से मिल जाएगा एक आध पीस अगर होगा तो। बाकी ओवरऑल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इस चीज़ के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ बट नए आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 8 GB रैम है, 128 GB की रोम है। 128 GB मुझे काफ़ी कम लगी बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइस जो है 46,000 रुपीज़ है, बट अब इस स्मार्टफोन की प्राइस 40 से 42 हज़ार रुपये की नज़र देखूँ तो ये एक सही फ़ोन है। लाइक टेक्नो का अपना ही फ़ोन है, कैमन सीरीज़ का या फिर स्पार्क सीरीज़ का है, वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार में 256 GB प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी 256 GB एटलीस्ट होनी चाहिए थी बिकॉज 40 हज़ार रुपये से ऊपर का फ़ोन 128 GB आजकल हर कंपनियाँ तकरीबन 256 GB दे रही हैं, वो भी अंडर 50,000। तो ये चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी अगर मैं मेन परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर MediaTek Helio G100 लगाया गया है जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छा चिपसेट है डे टू डे टास्क के लिए, कैजुअल यूजिंग के लिए। पबजी वाले साइड के लेकर बात करूँ तो भाई नो डाउट ये पबजी के लिए नहीं है। 40 FPS में आपको प्रोवाइड करेगा, जारो हार्डवेयर बेस आपको देखने को मिले। डे टू डे टास्क के लिए मीडिया कंज्यूमिंग के लिए ये मैं प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। और तो और यहाँ पर एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे और लगी, यहाँ पर एंड्रॉयड 14 तो है बट यहाँ पर कोई अपडेट को मेंशन नहीं किया है टेक्नो ने इस स्पार्क 30 प्रो के अंदर। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि यार अगर मेंशन नहीं किया तो ज़रूरी तो नहीं है कि ना है, ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेंगी जहाँ तक मेरी सोच जाती है टेक्नो से रिलेटेड। बिकॉज जो चीज़ स्मार्टफोन के अंदर नहीं भी होती ना वो भी टेक्नो मेंशन करता है मार्केटिंग करने के लिए, तो उसके अंदर अगर अपडेट आनी होती तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि भाई ये मेंशन ना करे। तो ज़्यादातर 99% मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अपडेट नहीं आएगी, ये अपडेट अपने पेट के अंदर खा गया है। लेट्स सी के क्या होता है, बाकी ये चीज़ कंफर्म नहीं है बट जहाँ तक मेरी पहुँच है टेक्नो से रिलेटेड नहीं आएगी भाई मुझे लगता है। बाकी परफॉर्मेंस में मेरा Helio G100 है एज़ कम्पेयर टू स्लाइटली बेटर है। स्नैपड्रैगन के घटिया प्रोसेसर से हैं, स्नैपड्रैगन 685 है 690 है, तो उनसे तो काफ़ी स्लाइटली बेटर निकल कर आता है ये MediaTek Helio G100। डे टू डे टास्क के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए ये स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन मुझे लगा। ओवरऑल अच्छा है। पबजी भी कैजुअल यूजिंग के साथ साथ अगर आप पबजी भी थोड़ी बहुत हल्की बुल्की कर लेते हो बिकॉज जायरो हार्डवेयर बेस है, 40 FPS है, तो नॉर्मल सी ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है। बट ये स्पेशली गेमिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ये चीज़ अपनी खोपड़ी में रखना, नहीं तो मसला ना हो जाए। आप लोग कहीं ये ना समझो 60 FPS 90 FPS ये देगा और आप लोग जब फ़ोन को परचेज़ करके लाओ तो 40 FPS पता चले 40 FPS भी ना मिल रहा हो। खैर मजाक करो, 40 FPS आपको देखने को मिलेंगे। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक कैमरास के अंदर भाई स्पेशली फोटोग्राफी के अंदर ये स्मार्टफोन एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है। हाँ वीडियोग्राफी में चाहे फ्रंट की बात करूँ या फिर बैक की बात करूँ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, साफ सीधी सी बात है भाई। बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। कहने को तो यहाँ पर पीछे बैक पर 4 लेंस दिए गए हैं बट यहाँ पर एक आयर ब्लास्टर दिया गया है, और इसकी जो यहाँ पर जो लगाया गया ना आयर ब्लास्टर वो सही से नहीं लगाया गया। लाइक फ्रंट पे जहाँ पर 3.5 mm का जैक या फिर स्पीकर दिया जाता है अमूमन तौर पर ऊपर वाले साइड पे, वहाँ पर आयर ब्लास्टर का सपोर्ट दिया जाता है, बट इन लोगों ने कैमरा में ही घुसेड़ दिया है। लगता है कि इन लोगों ने आई थिंक सो के जल्दी में ये फ़ोन बनाया इसलिए आयर ब्लास्टर कैमरा के साथ ही डाल दिया। और टेक्नो का मालिक अपने एम्प्लॉय को बोल रहा होगा यार जल्दी करो, टाइम नहीं है फ़ोन बनाओ, तो उन लोगों ने जल्दी में कैमरा के साथ ही गलती से आयर ब्लास्टर लगा दिया। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो हाँ ये मजाक की बात नहीं है कि इन लोगों ने जो जिस जगह पर ये आयर ब्लास्टर दिया है वो जगह बिल्कुल भी एक वैलिड नहीं है। लाइक फ़ोन को आयर ब्लास्टर का काम क्या होता है, फ़ोन रिमोट कंट्रोल चीज़ों को यूज़ करना, तो सामने की तरफ देना चाहिए था, इन लोगों ने कैमरास की तरफ लगा दिया है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि इन लोगों को सही करनी चाहिए थी, नहीं तो प्रोग्राम
बढ़ जाएगा, मेरे फ़ोन का ही ना बढ़ जाए प्रोग्राम। खैर बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन है, बाकी 2 एमवी सेंसर है, इसलिए मैं उन पर बात नहीं करूँगा। पोस्ट प्रोसेसिंग इस स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी है। जब आप पिक्चर को कैप्चर कर रहे होगे ना, क्लिक कर रहे होगे, तो आपको पिक्चर भाई 110% पसंद नहीं आनी, बट आफ्टर जो प्रोसेसिंग ये फ़ोटो के रिजल्ट निकाल कर देता है, लाइक स्किन टोन बैलेंस कर देता है, लाइट्स एक्सपोजर नेचुरल रखता है, काफ़ी बैलेंस कर देता है सब कुछ। तो नो डाउट भाई काफ़ी अच्छी डिटेल रखता है। हाँ, जब आप फ़ोटो ले रहे होगे तो आप लोग समझोगे भाई ये क्या है, एक ही है, ये तो घटिया तरीन फ़ोन है, बट आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट्स भाई एकदम आउट क्लास निकल कर आते हैं। आपने सोचे नहीं होंगे कि जब आप फ़ोन को लेकर कैप्चर करोगे ना, तभी आपको अंदाज़ा होगा। पोर्ट्रेट्स के अंदर 2x का भी सपोर्ट है। विदाउट 2x अगर आप पोर्ट्रेट कैप्चर करोगे तो डिटेल काफ़ी अच्छी रखता है, बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर अच्छा करता है, बट अगर आप पोर्ट्रेट में 2x का इस्तेमाल करोगे तो भाई डिटेल की तो रेड लग जानी है, बिकॉज यहाँ पर टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑप्टिमाइज प्रोसेसिंग वगैरह करता है, नो आई डोंट नो कि क्या करता है, ब्लर में 2x तक लेकर जाता है, बट डिटेल इतना इधर उधर हो जाती है कि आप अपना चेहरा नहीं देख सकते हो। लाइक कहने का मकसद ये है कि डिटेल बहुत ख़राब कर देता है, तो पोर्ट्रेट्स के अंदर 2x यूज़ ना करना, ये मेरी प्रेफरेंसेस है अगर तो आप इस फ़ोन को ले रहे हो तो। और यहाँ पर नाइट मोड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, बट नाइट मोड मुझे इतना एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया। विदाउट नाइट मोड, विद नाइट मोड इतना ज़्यादा फोटो में फ़र्क नहीं है, हाँ हल्का फुल्का है। फ्रंट पे आपको अगेन यहाँ पर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि 2K 30 FPS तक सपोर्ट करती है, और इसमें कोई OIS या फिर EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट एंड बैक दोनों से ही आप 2K तक मैक्सिमम वीडियो को सपोर्ट करता है ये फ़ोन, बट यहाँ पर OIS या फिर EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप 1080p 30 FPS पर शिफ्ट करते हो, चाहे बैक से करो चाहे फ्रंट से करो, तो EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट एक्सपोजर बैलेंस ये वीडियोग्राफी में बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है इस फ़ोन को परचेस करते वक्त। ये जो EIS भी है ना, ये जो EIS है 1080p 30 FPS के अंदर, ये क्रॉप सेंसर को यूज़ करता है और डिटेल की रगड़े लगा देता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर भी डिटेल बेकार है, एजेस इतने अच्छे नहीं हैं। 2x की मैं बात करूँ, बाकी विदाउट 2x लोगे तो काफ़ी अच्छी है। तो कैमरास की तरफ से भाई ये रिकमेंडेड डिवाइस नहीं है अगर आप स्पेशली ज़्यादा फोटोग्राफी के अंदर इंटरेस्ट रखते हो। ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस है कैमरास के लिए, अगर आप नॉर्मल इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हो ना, कभी कभार हल्की बल्कि फ़ोटोग्राफी करो, हाँ फ़ोटोग्राफी अच्छी करता है। डे लाइट की अगर मैं बात करूँ, या फिर अगर आप शादी वगैरह में फ़ोटो लेते हो और लाइटनिंग का माहौल अच्छा हो, तो ये कहीं बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। बाकी 5000 mAh की बैटरी है, नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ अगर आपका, तो तकरीबन ये 1.5 दिन भी निकाल सकता है, उससे ऊपर भी लेके जा सकता है। लाइक 7 आवर टू 8 आवर ये स्मार्टफोन स्क्रीन ऑन टाइम देगा। ये डिपेंड करता है आपके यूज़ पर। एवरेज जो बैकअप है वो 1 दिन का है, इससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हो और आप इससे कम भी लेके जा सकते हो। और तो और यहाँ पर बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। लाइक डायरेक्ट चार्जिंग पे लगाओ और गेमिंग शेमिंग करो, फुल मज़े करो। सर मुझे पता है मैंने अभी बोला था एक फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं है, बट आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो इस फ़ोन के अंदर। ओवरऑल कंक्लूजन मेरा यही है, अगर तो ये स्मार्टफोन आपको 40,000 के आसपास मिल जाता है, मैक्सिमम 41,000 के भी आसपास मिलता है ना, तो ये स्मार्टफोन एक वर्थ इट फ़ोन हो सकता है। अगर आपको इससे ऊपर मिलता है तो भाई ये स्मार्टफोन एक लाइक अंडर 40,000 अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है ना, तो भाई ये स्मार्टफोन एक वर्थ इट बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी की लिस्ट में शामिल हो सकता था। अभी भी थोड़ा सा 1-2 हज़ार ऊपर और प्राइस कट लग जाए ना अगर ये 1-2 हज़ार, तो ये एक बेस्ट फ़ोन की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ, अदरवाइज़ इतना मैं फोर्स नहीं करूँगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।